हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स KVS, UP, TGT PGT, NVS TGT PGT, STAT और D++B TGT PGT मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हमारा लेक्चर 2 है स्ट्रेट लाइंस के ऊपर। ज्योमेट्री हमारी स्टार्ट हो चुकी है। कल हमने स्ट्रेट लाइंस के ऊपर फर्स्ट लेक्चर किया था, 10 क्वेश्चन किए थे। आज भी हम 10 क्वेश्चन और करेंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको ज्वाइन कीजिए और उसको देखिए। उसके अंदर 32 to 33 वीडियोज़ हैं जो आपकी पूरी TGT PGT मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है। मोस्टली हर एक टॉपिक कवर हो चुका है। अभी जो टॉपिक बचे हुए उनको हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। डेली क्लासेस आ रही हैं हमारे यहाँ पर 11 o'clock। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, ये दे रखी हैं भाई 5,2, 3,3, 2,2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर। TGT 2016, UP TGT 2016। ये ट्रायंगल बनाया आपने ABC। मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं भाई, ये 5,2 है, ये 3,3 है, ये 2,2 है। तो आपने सेंट्रोइड के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या होगा भाई, इज इक्वल टू इन तीनों के सब मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इनको इसको प्लस कर दो 2 + 3 x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब जो x, y है, x1, y1, x2, y2, सिमिलरली x3, y3। तो x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए सम इनका। 3 + 2 + 5 कितना होगा, 10 डिवाइडेड बाई 3। यहीं से पता चल गया आपको 10 डिवाइडेड बाई 3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और सेकंड कोऑर्डिनेट आपके पास आएगा 3 + 2 + 2 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ गया 10/3, 7/3। यही आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। डायरेक्ट आपने तीनों एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स के ऊपर उनको प्लस कर दिया और प्लस वाई के कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर दिया और आपने क्या किया 3 से डिवाइड कर दिया, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 2 UP PGT 1999 के अंदर आया हुआ। द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है 2y - 4x = 5। यहाँ से dy/dx 2dy/dx -4 = 0, तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से आ गई 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो इसको मैं m1 मान लिया फर्स्ट लाइन का स्लोप। अब निकालेंगे m2y + 3x = 7, तो dy/dx + 3 = 0, तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3, m2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -3 सेकेंड स्लोप की। एंगल के क्या होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 का मोड। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया, m1 - m2, 2 - +3 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2, 1 - 2 × 3 माइनस का हो जाएगा ना, प्लस m1 m2 था, ये माइनस का साइन m2 के साथ, तो माइनस का हो जाएगा। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 और 3 कितना था 5/1 - 6 कितना -5 का मोड कितना का। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा की वैल्यू क्या आ गई टेंजेंट इनवर्स 1, वो क्या होता है आपका π/4 45 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला लगना था एंगल बिटवीन द टू लाइंस का, दोनों का स्लोप निकाल लिया, ये फॉर्मूला इंपुट कर दिया और एंगल मिल गया आपके पास कितना है 45 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारा आज का यूपी टीजीटी 2010 के अंदर आया हुआ। इक्वेशन दे रखी है ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला इफ। पैराबोला कब रिप्रेजेंट करता है? जब AB = h² के बराबर होता है, तब ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अगर a + b = 0 को होता है तो ये परपेंडिकुलर लाइंस को डिनोट करता है। और जब इसका ये हम डेल्टा निकालते हैं, ये होगा आपके पास ABC FGH FGH, ये डेल्टा = 0 और AB = h², तब ये क्या होगा आपके पास? पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपके पास डेल्टा = 0, डेल्टा आएगा नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा = 0 है और a + b = 0 है, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा? परपेंडिकुलर लाइंस को। और डेल्टा = 0 आ जाता तो आप वो उसका किसके? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। इस डेल्टा को, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा = ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। ये भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। अगर AB h² ग्रेटर देन AB है तो हाइपरबोला, h² लेस देन AB है तो इलिप्स। ये कुछ कंडीशंस हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए, आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ लाइन्स x² - 2 λxy - 7y² = 0 इज 4 times their product then the value of लैम्डा। तो लैम्डा की हमें क्या बताना है? लैम्डा की वैल्यू बतानी है। क्या आएगी भाई? बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बताते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। क्या नोट डाउन कीजिए कि ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0, ये जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन की। अगर डेल्टा आपके पास = 0 आ जाता है तो वहाँ से आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिल जाती हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलने के बाद आपको क्या करना होता है? सम ऑफ स्लोप्स क्या होगा इसका? सम ऑफ स्लोप्स लेट कर लिया हमने। m1 m2 दो स्लोप है तो स्लोप्स की सम का स्लोप्स क्या होगा? m1 = m2 = -2h/b और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स m1 × m2 = a/b। अब इस इक्वेशन से आपको सोल्व करना है। देखो m1 + m2 क्या आएगा? m1 + m2 = -2h/b। -2h निकालोगे तो आपके पास क्या है? h की वैल्यू है लैम्डा, -2 लैम्डा डिवाइडेड बाई b की वैल्यू कितनी है? -7। और यहाँ से m1 × m2 a/b 1/-7। क्या दिया हुआ? इफ द सम ऑफ द स्लोप्स इज 4 times ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो सम ऑफ द स्लोप्स आपके पास ये था, = 4 times ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 लैम्डा = -4, लैम्डा = -2, लैम्डा = -2। यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है भाई। क्या मिस्टेक है? h की वैल्यू अगर यहाँ से कंपेयर करोगे, देखो ये 2hxy और ये है 2 λxy,
माइनस 2 लैम्डा एक्स वाई। तो एच की वैल्यू माइनस लैम्डा आती है, हमने यहाँ पर प्लस लैम्डा पुट किया था, तो यहाँ पर ये प्लस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका प्लस, और यहाँ पर था माइनस, ये रहा माइनस, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई +2, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई +2, यही हमें निकालना था ऑप्शन बी। फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं, सम ऑफ द स्लोप्स m1 + m2 -2h/b, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स m1 × m2 a/b, ये दिया हुआ है। सम ऑफ द स्लोप्स हमने निकाल लिया, इसकी वैल्यू आ गई 2 λ/-7, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स m1 m2 की वैल्यू आ गई -1/7। तो ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सम ऑफ द स्लोप्स क्या है 4 टाइम्स ऑफ दियर प्रोडक्ट, वो हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2, और यही आपका आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये हमने निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका यूपी पीजीटी 2003 के अंदर आया हुआ है। द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स x² - 2pxy - y² = 0 एंड x² - 2qxy - y² = 0 be such that each pair bisects the angle between the other pair। वही फिर से इक्वेशन लिखी हमने, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स में आपका क्या करेंगे, डेल्टा = 0, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, x² - y² a - b = xy/h, ये नोट डाउन कर लीजिए, ये फॉर्मूला लगेगा। अब कोई भी इक्वेशन, ये इक्वेशन है या फिर ये इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर निकाल लीजिए, दूसरी इक्वेशन के बराबर आना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की एंगल बाइसेक्टर बताई हुई है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली x² - 2pxy - y² = 0, यहाँ से हमने एंगल बाइसेक्टर की वैल्यू निकाली x² - y² a - b, a की वैल्यू है 1, ये रहा x² के साथ, और b की वैल्यू y² के साथ, b की वैल्यू -1, तो 1 - -1 1 + 1 = xy डिवाइडेड बाई h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू आपके पास -b, 2hxy के साथ कंपेयर करोगे इसको, तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -b, तो x² - y² = 2/-p × xy, इसको इधर लेके आ गए, x² + 2/p xy - y² = 0। अब इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दो, x² - 2qxy - y² = 0, बराबर होनी चाहिए थी, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हैं एक दूसरे का, बराबर होना चाहिए थी, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए आपके पास, ये दोनों, तो 2/p = -2q, p से p कैंसिल आउट, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट, ये इधर चला गया, तो -pq = 1, pq = -1, यही हमने निकालना था, ऑप्शन बी के अंदर मिल गया pq = -1। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला लगना था एंगल बाइसेक्टर का, वो फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ द इक्वेशन 2x² + xy - y² - 11x - 5y + d represent a pair of lines then the value of d is। यूपी पीजीटी 2000, बिल्कुल आसान, और बिल्कुल ये हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0, और डेल्टा = 0 आएगा तभी कंडीशन होगी स्ट्रेट लाइन्स की। अब डेल्टा की वैल्यू क्या थी, ABC + 2fgh, ये मैंने पहले भी नोट डाउन करवा दिया है, -af² -bg² -ch², वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अभी। ABC, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक वैल्यू लिख लेते हैं, ए की वैल्यू है आपके पास ABC, नोट ये भाई नोटेशन में थोड़ी, a = 2, b की वैल्यू क्या है आपके पास, y² के साथ जो कोफिशिएंट है 1 -1, c की वैल्यू आपके पास क्या है d, और यहाँ से f की वैल्यू क्या है आपके पास, f की वैल्यू है भाई -5/2, g की वैल्यू -11/2, h की वैल्यू 1/2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, = 0 के बराबर होना चाहिए। ABC 2 × -1 × d + 2fgh 2 × -5/2 ×
11/2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 11/2 है भाई। माइनस ए एफ स्क्वेयर 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या है -5/2 का होल स्क्वेयर, माइनस बी की वैल्यू क्या है -1 इंटू जी स्क्वेयर, जी की वैल्यू -11/2 का होल स्क्वेयर, माइनस सी की वैल्यू क्या है आपके पास डी, और एच स्क्वेयर 1/2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। देखो सबके डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पर भी 4 है आपके पास, ये रहा स्क्वेयर है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ना आपने डिनोमिनेटर में क्या ले लिया 4, इसकी मल्टीप्लाई की -8t प्लस 55, यहाँ से 11 5 जा 55 और ये प्लस का, यहाँ से क्या वैल्यू मिली -5 का स्क्वायर 25 और -2 -50, यहाँ से वैल्यू क्या मिली माइनस माइनस का प्लस का हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121, और वहाँ से क्या वैल्यू मिली -d इज इक्वल टू 0। तो 0 के बराबर होगा तो ये वैल्यू ये 0 हो जाएगा, तो ऊपर वाला बचे आपके पास वो क्या बना -9d प्लस यहाँ पर कितना बचा, ये बचा 5 और 121 126 इज इक्वल टू 0। तो 9d इज इक्वल टू 126 और d की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 14, d की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 14। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यही हमने निकालना था। ये इक्वेशन याद रखेंगे हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के निकालने के लिए, हमें डेल्टा वैल्यू निकालने के लिए ये है। या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे मैट्रिक्स में मैंने बताया था डिटर्मिनेंट सोल्व करना है ABC FGH FGH, ये डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो तब भी आपके पास क्या आएगा d की वैल्यू कितनी आएगी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जो आपका यूपी पीजीटी 2000 के अंदर 2005 के अंदर 2011 के अंदर देखो वही है, द इक्वेशन वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, वही आपने सेम फॉलो करना है। क्या ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू है आपके पास, यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं हम, a की वैल्यू है हमारे पास -1, b की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू हमारे पास -1, h की वैल्यू 0, f की वैल्यू 0 और g की वैल्यू हमारे पास 1। ये डेल्टा ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वेयर माइनस BG स्क्वेयर माइनस CH स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तब तो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिल जाएंगी। तो पहले यही चेक कर लेते डेल्टा कितना आता है। ABC A की वैल्यू -1 इंटू 1 इंटू -1 प्लस 2FGH, देखो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि f और h, जहाँ पर f और h है वो भी 0, ये भी 0। अब ये बचा आपके पास -bg स्क्वेयर माइनस 1 g स्क्वेयर, g स्क्वेयर क्या है आपके पास 1, ये कितना आ गया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 0, डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई तो आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर हम क्या चेक करते हैं, एच स्क्वेयर इक्वल टू ए बी है तो उसको हम बोलेंगे इलिप्स, सॉरी पैराबोला, और एच स्क्वेयर लेस देन ए बी है उसको हम बोलेंगे इलिप्स। अगर एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए बी है उसको हम बोलेंगे हाइपरबोला। जब आपके पास डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आ जाता तो वो स्ट्रेट लाइन ही होती। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इनको नोट डाउन कर लीजिए, आगे कुछ क्वेश्चंस में काम आएंगे, अभी बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 8, यूपी पीजीटी 2004 2005 2011, ये इक्वेशन है रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx 2 प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 represents a pair of parallel lines, then the distance between them, इसका क्या फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला गिवन है आपके पास, क्या फॉर्मूला होगा, बिल्कुल आसान है, ऑप्शन
ऑप्शन बी 2√g² माइनस AC डिवाइडेड बाई a इंटू ए प्लस बी। ये है डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आपको एंगल निकालना हो, एंगल टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने दो लाइंस के बीच में एंगल निकाला तो इससे निकलेगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी। इस फॉर्मूले से निकलेगा। ये आपका डिस्टेंस निकालने का, ये आपका एंगल निकालने का फॉर्मूला। इनको नोट डाउन कर लीजिए, आगे कुछ क्वेश्चंस में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यूपी पीजीटी 2004, यूपी टीजीटी 2013। x² प्लस k1y² प्लस 2k2y इज इक्वल टू a² रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। मैंने बताया था ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस को डिनोट करेगी। तो आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आएगा। ये कंडीशन थी भाई परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस के लिए। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है आपके पास, नोट डाउन कर लीजिए। a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है हमारे पास k1, c की वैल्यू है हमारे पास माइनस a²। को आप इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा। g की वैल्यू 0, f की वैल्यू दी हुई है k2 और आपके पास h की वैल्यू भी 0। ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस k1 इज इक्वल टू 0। तो k1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। तो ऑप्शन ए भी कैंसिल आउट हुआ, ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हुआ। अब चेक करेंगे ऑप्शन सी और डी के अंदर। ऑप्शन सी और डी के अंदर यहां से क्या होता है, अभी ये क्या है, स्ट्रेट लाइंस है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, यहां से निकाल लीजिए एक वैल्यू। ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकाल लीजिए। अब है ABC की वैल्यू क्या आएगी, K1 इंटू 1 इंटू माइनस A² प्लस जहाँ पर G और H है वो 0 होगा। देखो ये वैल्यू G की वैल्यू 0 है, H की वैल्यू 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो माइनस AF² माइनस A की वैल्यू 1 और F की वैल्यू है K2² इज इक्वल टू 0। अब K1 की वैल्यू क्या है आपके पास, -1, तो A² माइनस K2² इज इक्वल टू 0। K2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, A² के। K2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, प्लस माइनस A के। तो ऑप्शन सी के अंदर भी -a है K2 की वैल्यू और ऑप्शन डी के अंदर भी K2 की वैल्यू a है। तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दोनों आंसर होंगे। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दोनों आंसर होंगे भाई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके अंदर भी कुछ तरीका मैंने बताया। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए हमें डायरेक्ट कंडीशन एक तो पता है, a प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से एक वैल्यू आ गई K1 की वैल्यू। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो ये डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0। इसके अंदर इक्वेशन पुट कर दीजिए वैल्यूज़। ये हमें वैल्यू निकालनी थी ABC और FGH की, ये वैल्यू निकालेंगे, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, जो आपका यूपी पीजीटी 2004, 2011, टीजीटी 2004 और 2001 के अंदर आया हुआ। ये रहा द इक्वेशन ax² प्लस by² प्लस hx प्लस hy where h not equal to 0 represent a pair of straight lines if none of these। pair of straight lines का है तो ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू निकालो क्या है a, b की वैल्यू निकालो क्या है b, h की वैल्यू निकालो क्या है 0, g की वैल्यू क्या है आपके पास h/2 और f की वैल्यू क्या है आपके पास h/2, c की वैल्यू क्या है 0। अभी
डेल्टा के अंदर पुट कर दीजिए ए बी सी माइनस प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू 0। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो ABC, जहाँ पर भी C है वो 0 हो जाएगा। देखो C की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर भी C है 0, एक ये 0 और एक ये 0। जहाँ पर H है वो भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। तो ये वैल्यू बची माइनस A F², F की वैल्यू क्या है H/2 का होल स्क्वायर, माइनस B G² की वैल्यू क्या है H/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो माइनस ऑफ H/2 का होल स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल गया A प्लस B इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर H 0 होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो A प्लस B किसके बराबर आ गया 0 के। यही हमें निकालना था, ऑप्शन ए के अंदर मिल गया हमने A प्लस B इज इक्वल टू 0। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चंस थे। हर क्वेश्चन के अंदर मैंने फॉर्मूला भी नोट डाउन करवाया, आपको नोट डाउन कर लीजिए। ज्योमेट्री के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइंस के अंदर ये जो रिप्रेजेंट करती है डेल्टा इक्वल टू 0, तभी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होती है इस इक्वेशन के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सारे फॉर्मूलेज हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, जो मैंने आपको समझाए हैं, ये 10 क्वेश्चन हमने किए हैं, आपको समझ में आएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, मोर एजुकेशन क्लासेस के नाम से है। उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और कोई भी डाउट आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम लगी हो आपको या कि क्वेश्चन के अंदर डाउट लगी हो तो कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, नया बैच स्टार्ट हो चुका है बायोलॉजी का, जो आपका आने वाले MSc एंट्रेंस में और आने वाले के टीचिंग एग्जाम्स में बायोलॉजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई फ्रेंड प्रिपेयर कर रहा है TGT PGT बायोलॉजी के लिए तो आप उसको शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।